तो न्यूज़ तो आप लोगों तक पहुंच ही गई होगी। हाल में ईरान और यूएसए के बीच में जो पीस डील होने वाली थी वो टूट चुकी है और मैं ये प्रेडिक्ट करता हूं कि जो भी पीस डील ईरान और यूएसए के बीच में साइन होगी, जिसका मसौदा ड्राफ्ट इसी तरीके से होगा जैसा पुराने पीस डील में था, तो वो टूटेगा ही। और इसके पीछे के जो कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं उनको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं भारत एंड बॉर्डर्स। तो इस इशू के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस तरह से है कि ईरान और यूएसए दोनों ही एग्री कर चुके थे पीस डील साइन करने के लिए, मगर इजराइल ने इतनी बमबारी की लेबनान में कि पूरा पीस डील धुआं धुआं हो गया। तो इस पीस डील को तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो इजराइल का है। इसके पीछे का रीज़न साफ है। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है और सिर्फ दुश्मन देश ही नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जिन्हें ईरान फंड करता है। इस पीस डील में कहीं पे भी उन लोगों की फंडिंग को रोकने की बात नहीं की गई है और इजराइल के जो दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इस लड़ाई में घुसने के, वो यही दो थे। पहला, ईरान अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को फंड करना बंद करे और दूसरा, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको नल एंड वॉइड किया जाए। मगर ईरान और यूएसए की इस होने वाली पीस डील में इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर कोई बात नहीं हुई थी। तो इस पूरे सिचुएशन को अगर हम लोग एक लाइन में कंक्लूड करना चाहें तो जहां ईरान के लिए ये एक विन विन सिचुएशन थी, वहीं दूसरी तरफ यूएसए जिसने अपनी इज्जत गंवा दी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गंवा के, उसे एक मौका नजर आ रहा था अपनी वापस प्रेस्टीज को रिस्टोर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को यहाँ पे थ्रेट नजर आ रहा था, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया या फिर उसने जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इजराइल के आजू बाजू उनको फंड करना नहीं रोका, तो ये डायरेक्ट थ्रेट है इजराइल के एग्जिस्टेंस के ऊपर। सो इजराइल अपने राइट टू एग्जिस्टेंस को ज़्यादा महत्व देगा, रादर वो यूएसए के प्रेस्टीज को बचाए। तो ये मेरा ओपिनियन था। एंड व्हाट्स योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। तो